तो हम पढ़ेंगे पहले क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, आपको इसके ना मेन पॉइंट ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा चीज वो पढ़ाऊंगा ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर क्या होती है, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि पावर m दे रखा है। ठीक है, इससे पूछेगा कि बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सी है, तो बता सकते हो आप बेस क्या है, नीचे वाला। इसका अगर बेस पूछे तो बेस क्या हो जाएगा इसका, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन वापिस से आ गया कि -1/2 इसकी पावर है -6। हमें बोलेगा कि बेस क्या है इसका, इसका बेस क्या हो जाएगा, -1/2, और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का, बोलो कोई दे रखा है कि -7 इसकी पावर है -3/7। मैं बोलूंगा भाई एक्सपोनेंट क्या है इसका, -3/7। वेरी गुड, इसका एक्सपोनेंट क्या हुआ, -3/7। और इसका बेस क्या हो गया, बेस -7। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? बस मेन चीज यही है फिलहाल। तो अगर आपको ये याद हो गया, इसके बाद में इसके रूल है, और रूल खत्म होते ही आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हम करेंगे इसके रूल्स के बारे में। इसके रूल्स क्या क्या है वो बताते हैं। या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, इसके 7 लॉ है, वो आपको याद रखना है, और 7 से ज्यादा थोड़ी सी चीज और बता दूंगा एक्स्ट्रा चीज। पहला लॉ क्या बोलता है इसका कि अगर कोई बेस है, अगर बेस पे अगर एक्सपोनेंट 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना आएगा, आपको दिमाग में बैठा लेना। बिठा लिया? जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है इसका कि 9 की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा, मैं बोलूंगा 100 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। कोई दिक्कत है? ये आपको ज्यादा, जब भी एक्सपोनेंट 0 दिख जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाती है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। एक्सपोनेंट 0 दे दे तो हमेशा 1 ही हो जाता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है? सेकंड रूल क्या बोलता है, जैसे मेरे पास एक की पावर m दे रखा है और एक दे रखा है इनटू a की पावर n। देखो मैंने पहले वाला तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बता दो, आ गया। अब देखो दूसरे में क्या दे रखा है हमें कि अगर दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, हमेशा मल्टीप्लाई के अंदर प्लस हो जाती है। वेरी गुड, तो आएगा a की पावर m प्लस बेस ऐसा का ऐसा और एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, और कुछ भी नहीं है वैसे। आ गया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो बेस नेगेटिव में हो तो ब्रैकेट में लिख लिया करो। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल बताओ कोई। ऐसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे 9 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 7। देखो दोनों का बेस सेम है तो इक्वल टू 9, और भैया बेस सेम है तो बेस ऐसा का ऐसा और मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, 6 + 7 कितना देगा, इक्वल टू 30। 9 थर्ड वाला a की पावर m डिवाइड a की पावर। अब देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में कौन आ गया, डिवाइड, आएगा a की पावर m माइनस कितना देगा, इसका तो इतना समझाएगा। ये थर्ड लो है, और इसका अगर एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल आपको यहीं पे समझा देता हूं। क्या, जैसे 9 की पावर 11 डिवाइड 9 की पावर 7। भाई सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं एक्सपोनेंट, तो कितना जाएगा, 9 की पावर कितना जाएगा
11 माइनस, तो 9 की पावर कितना हो गया? ये गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। कोई इतना हार्ड नहीं ना, अभी करेंगे तो मजा आएगा ट्यूशन को। तो वो चौथा रूल क्या है? अब देखना आपको इधर, अगर बेस अलग अलग हो और एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो, तो क्या करोगे आप? अगर बेस अलग अलग हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेस को तो मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई में, और एक्सपोनेंट ऐसे कैसे आ जाएगी? तो क्या आ जाएगा? a इंटू बी, या ए बी बोल सकते हैं इसको, और इसकी पावर कितना जाएगी? m इंटू n नहीं, देखो दोनों में एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट ऐसा कैसा, और बेस को क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहला एग्जांपल है मेरे पास 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। तो देखो दोनों का बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट क्या है? दोनों की सेम है। तो एक्सपोनेंट ऐसा का ऐसा, और बेस को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो कितना देगा? बोलो, कर लोगे? ऐसे करना, ठीक है? देखो नहीं, एक और बता देता हूँ। और अगर बीच में डिवाइड आ जाए तो क्या करोगे आप? भाई मैंने मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड में क्या करूंगा? तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास a डिवाइड बाई b, और एक्सपोनेंट ऐसे की ऐसे लिख दिया। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं। 6th वाला प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल कराऊं? चलो इसका एग्जाम्पल करा देता हूं। 3 की पावर 7 है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। वही डिवाइड में क्या होता है? बेस को डिवाइड कर देंगे, अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो ही। तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट ऐसा कैसा, 9 डिवाइड बाई, भैया कटा 3 से 3, तो 3 की पावर कितना जाएगी? 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है? 3। ऐसा कैसा, एक्सपोनेंट क्या है? अब देखो 6 वाला बोलता है कि अगर एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एक्सपोनेंट क्या है इसमें? एक तो m है, एक है m, और n इन दोनों को क्या कर देंगे? तो क्या आ जाएगा मेरे पास? a की पावर m n, या m इंटू, बात समझ में आ गई? एक बार लिखना मत, पहले समझ लो फिर कर लेना, ठीक है? एग्जाम्पल बता दूं इसका? एग्जाम्पल क्या बोलता है? एक गाना सुन, एक बोल, 9 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है? 11। तो 9 की पावर कितना आएगा? 3 इंटू 11। अरे कितना इजी क्वेश्चन, कहां से क्लास तो लिख लो साथ साथ ही। ये लास्ट है इसका। अगर मेरे पास कोई बेस तरीका है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? माइनस में हो, माइनस के, तो अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसके नीचे कोई नंबर है? 1 अपॉन a की पावर, ये हमारे लास्ट पूरे एग्जाम्पल हो गए। जैसे मेरे पास है 3 की पावर माइनस 9, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3 की पावर 9 हो जाएगा इसका सीधा आंसर। इसकी पावर है मेरे पास -2। भाई मैं बोलता हूँ इसको रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है हमें? तो इसका क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 3, और पावर किसकी जाएगी? एक ये बोल रहा है कि अगर x की पावर, सॉरी a की पावर 1 हो तो उसका हमेशा आंसर a ही आता है इसका। तो कितना रेयर, अगर किसी भी पे पावर 1 होता है ना तो वही नंबर लगाना जाता है। जैसे 10 की पावर 1 10, 11 की पावर 1 11, 6 की पावर 1। नहीं, एक ही है भाई, इतना समझ में आ गया क्या? अब हम क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे।
प्यारे प्यारे क्वेश्चन उठाएंगे तुम, प्यारे प्यारे क्वेश्चन जाते ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो 1 की पावर 0 कितना आएगा, 1 प्लस 2 की पावर 0 3 की पावर 0 इतना हुआ इसका, इतना आंसर आ गया। इजी है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, यार कौन करके दिखा दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0 इंटू 6 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 0 इंटू 100 की पावर। बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। इसका आंसर है कितना, ये बताएगा मेरे को। फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0 प्लस 12 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0। आ जाओ। हाँ जल्दी जल्दी छापो। Ice crystal falling from the cloud, drop of water that fall from the cloud. वही इसको कैलकुलेशन नहीं आती है। Crystal falling from the cloud. वही एक चीज बताई थी मैंने, एक खड़ा रही इधर, मैंने एक चीज बताई थी, अगर एक प्लस का है और एक किसका है, तो वो बताओ 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। आगे प्लस 1 माइनस 1 माइनस क्या होता है, आगे 0 का तो कोई रोल नहीं है।